हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब तक आपके एग्जाम जो हैं अच्छे हो रहे हैं। फिजिक्स का भी आपका बहुत अच्छा एग्जाम गया, आपने इंग्लिश का भी बहुत एकदम ताबड़तोड़ एग्जाम दिया। अब बारी है बायोलॉजी की, और इसीलिए मैं आपके बीच में लेके आया हूं अंतिम 4 दिनों की स्ट्रेटजी, जिसमें हम देखने वाले हैं कि बायोलॉजी में पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। सो डियर, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मैंने पूरा अंतिम 4 दिनों का 56 में से 56 नंबर लाने के लिए, मतलब पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए स्ट्रेटजी आपके साथ आपके लिए लिख रखी है। सो डियर देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि अब तक आपके जो एग्जाम जैसे भी हुए हैं, आप बिल्कुल उनसे बाहर निकलिए और अब आपको एक नए सिरे से नए तरीके से तैयारी करनी है। याद रखिएगा कि बायोलॉजी आपने वर्ष भर मुझसे पढ़ी है ना, और आपने उसका सेल्फ स्टडी भी अच्छे से किया है, रिवीजन भी हम लोग विभिन्न माध्यमों से विभिन्न तरीकों से कर चुके हैं। तो बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको आपने अब तक जिस तरह से याद किया था, पढ़ा था, आपने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए है ना, उन सभी को सिस्टमैटिक तरीके से फिनिशिंग देनी है, ताकि एग्जाम में हम पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। सो इस स्ट्रेटजी में क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वक्त है, ये समय है रिवाइज करने का। केवल नोट्स जो हैं आपने बनाए थे, आपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए विभिन्न तरीके से, उनको आपको रिवाइज करना है केवल। साथ ही साथ में आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज के लिए लगातार काफी आपको क्लासेस जो है हम लोगों ने अवेलेबल आपको करवाई थी। तो आपको पीवाईक्यूज जो है, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं आप देख सकते हैं, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के अंदर जैसे क्लासिकल डायग्राम है, लाइक पीसीआर है या फर्मेंटर का दे रखा है ना, किण्वक की संरचना दे रखी है, पीबीआर 322 दे रखा है, या फिर आप देखते हैं जो डाइकोट एम्ब्रियो है, द्विगुणित द्विबीजपत्री भ्रूण की बात हो जाती है, या फिर आप माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी पराग कोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना की बात कर लेते हैं, या पुष्प के अनुदैर्ध्य काट की बात कर लेते हैं। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इनकी भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। सो डियर, ये पूरी तैयारी आपकी 56 नंबर के लिए रहेगी, और अंतिम 4 दिनों के अंदर, अब से जो 4 दिन शेष हैं उनमें ये तैयारी रहेगी। तो हम देखते हैं शुरुआत से कि किस किस चैप्टर का कितना कितना क्या क्या सिस्टम रहेगा। देखिए, 12th बायोलॉजी में आपके पास में 5 यूनिट हैं, और इनका मार्क्स वेटेज भी मैंने यहां पर आपको जो है दिखा रखा है। फर्स्ट यूनिट जो रिप्रोडक्शन या जनन को रिप्रेजेंट करती है, इसमें आप पूरे 3 चैप्टर देखते हैं और पूरे आपको अंक मिलते हैं। कितने आप कहते हैं, 11 मार्क्स, 11 नंबर मिलते हैं। अब डियर देखिए, इसमें पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, तीनों चैप्टर हैं। तीनों आराम से होने वाले चैप्टर हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हो सकते हैं। इनकी आपने कई बार प्रैक्टिस की है। बस आपको करना क्या है, आपने एनसीईआरटी के अंदर जो भी हाईलाइटेड वर्ड थे, जो ज्यादा उभरे हुए शब्द हैं, ब्लैक डार्क किए हुए जो शब्द हैं, उनको एक बार देखते हुए चलना है, ताकि आपका एमसीक्यूज भी अच्छे से हो पाए, फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छे से हो पाए, वेरी शॉर्ट ऑफ टाइप क्वेश्चन भी हो पाए, है ना, और लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन भी अच्छे से हो पाए। तो बेटा, ये जो है चैप्टर हैं, ये चैप्टर जो है 11 नंबर के चैप्टर हैं, बहुत सरल चैप्टर है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ये फर्स्ट यूनिट कई बार पढ़ रखी है, तो इसको रिवीजन में कम समय लगेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। कम समय में आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो फर्स्ट डे आप प्लानिंग करें इसी चीज की कि सर मुझे आज फर्स्ट डे कम से कम ये यूनिट जो बहुत इजी है, 3 से 4 घंटे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। नाउ उसके बाद में सेकंड यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकी और विकास, ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है डियर, 14 मार्क्स की यूनिट है, 14 नंबर आपको इस यूनिट से मिलते हैं। इस यूनिट में आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताए, पीवाईक्यूज जो हैं, बिल्कुल उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है आपको। केवल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज जो हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, वही आपके लिए बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा रहेगा। नाउ देन उसके बाद में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मींस बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। डियर ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है
जिसमें आप एक तो ह्यूमन डिजीज देखेंगे, मानव स्वास्थ्य और रोग देखते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और एक आप देखते हैं माइक्रोब्स वाला चैप्टर। डियर ये दोनों चैप्टर बहुत ही सरल है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से हो पाएंगे, इनका रिवीजन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो पाएगा आपका, और मार्क्स भी देखिए पूरे 11 नंबर, आपको 14 मार्क्स ये चैप्टर देते हैं। ओके नाउ देन उसके बाद में एक पार्ट आता है बायोटेक। बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी वाले 2 चैप्टर हैं, और दोनों चैप्टर याद रखिएगा, दोनों चैप्टर आपको 8 मार्क्स देंगे, पूरे 8 नंबर देंगे। और 8 नंबर का आपका जो प्लान किस तरह से रहेगा कि अगर आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ लिया, ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 10 है वो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 के अंदर केवल और केवल आपको एप्लीकेशन दे रखे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो आपका मेडिसिन में है, चाहे वो आपके जो है डिजीज डायग्नोसिस में है, तो आराम से कर पाओगे। करेक्ट। नाउ उसके बाद आती है लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5, जो इकोलॉजी है, मतलब पारिस्थितिकी है। ठीक है, इसमें भी 3 चैप्टर हैं, बहुत सरल है, 11, 12, 13। सबसे पहले समष्टि, जीव और समष्टि वाला चैप्टर आप फर्स्ट 11 नंबर है, जिसमें पारस्परिक क्रियाएं, बिल्कुल समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन दे रखे हैं अलग अलग प्रकार के, लाइक आप देखते हैं उसमें कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, पैरासिटिज्म है ना, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हैं, सारी इंटरेक्शन जितने भी, इनमें से एमसीक्यूज आता है, इनमें से अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। इसके अलावा वृद्धि मॉडल दे रखे हैं, ग्रोथ मॉडल दे रखे हैं, दोनों टाइप के, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक दोनों दे रखे हैं। करेक्ट डियर, याद रखना है आपको, बस इसमें यहीं पर आपका काम बन जाता है, आपके क्वेश्चन इसी में से आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, इसमें से अच्छा क्वेश्चन भी आएगा, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, तो इसको बहुत गंभीरता से लेना है, और जो भी आपको पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से आपको पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर जो है बायोडाइवर्सिटी वाला, बढ़िया तरीके से अगर बैठोगे तो आधा 1 घंटे में बड़ी आराम से रिवाइज हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो डियर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जिन चैप्टर्स में डायग्राम दे रखे हैं उन डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर थोड़ी सी हल्की सी कर लेना, ये आइडिया रहे कि कौन सा डायग्राम किस टॉपिक के अंदर दे रखा है और वहां बनाना है। करेक्ट। जैसे पीसीआर वाला बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है पीसीआर का आपको आरेख बनाना है ना। अगर क्वेश्चन आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी से आता है, मतलब कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या तकनीक से अगर आता है, तो उसमें आपको जो है आपको उसके चरण जो है वो डायग्राम के माध्यम से समझाने हैं। कैसे इको आर1 बिल्कुल जैसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करता है ना, आपका जो प्लाज्मिड है, वेक्टर है, और आपका फॉरेन डीएनए है, किस तरह से उनको काटता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, ये चीजें जो है आप जब पढ़ते चलें तो उस वक्त आप थोड़ा सा उनका आइडिया लेते चलें डायग्राम इसका कैसे बनाना है। अच्छा, मानव जनन वाले चैप्टर में से जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जैसे आप देखते हैं ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर पूछी जाती है, ओवरी की स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ले लिया, तो चिंता ना करें, इसके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट जो है डायग्राम्स कौन कौन से हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। करेक्ट डियर। तो आपकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो देख लीजिए, जैसे मैं एक बात और बताना चाहता हूं, यहां 56 नंबर आपके पूरे आते हैं, 56 मार्क्स पूरे आ जाते हैं अगर इस तरह से देखें तो। अब जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर मुझे जो ये यूनिट है, कौन सी यूनिट भाई, आप कहते हैं सर मेरे लिए ये यूनिट जो है ना सेकंड यूनिट, ये सर लोहे के चने हैं, मतलब सर इसमें जेनेटिक्स भी है, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है ना, तो मेरे लिए सर बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या कहता हूं, आपको क्या काम करना है, इसको पहले थोड़ा सा होल्ड रखना है, इसको होल्ड रखना है। पहले आपको अपनी फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट ये कर लेनी है। देन उसके बाद में आपको जो है इसमें एंटर होना है। और इसमें विकास वाला चैप्टर तो चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सारा हाईलाइटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अपसारी विकास है, अनुकूली विकिरण है, अभिसारी विकास है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, मानव का विकास कैसे हुआ, मिलर का एक्सपेरिमेंट है, ओपेरिन हेल्डन की संकल्पना है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत क्लासिकल है, जो हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है, तो आराम से हो जाएगा। रिलैक्स रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ाई करें तबियत से। इम्तिहान की घड़ी है और इसमें अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो फिर आप कब संघर्ष करेंगे। तो देखो, एक कितनी अच्छी बात है कि यदा विजह हठ भवति तदा व्रणाम महत्वम नास्ति, मतलब कि व्हेन विक्ट्री बिकम डिटर्मिनेशन वुंड डू नॉट मैटर। जब जिद हो किस चीज की, जीतने की, तो घाव मैटर नहीं करते हैं।
है ना, घाव मायने नहीं रखने हैं। तो भाई ध्यान रखें, फुल दबा के मेहनत कीजिए, कोई टेंशन नहीं, जो पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा। लगातार आपको जितना पढ़ाया गया है ना, उसी में से पेपर आएगा। पूरे पेशेंस के साथ में, बढ़िया तरीके से, समय प्रबंधन के साथ में, टाइम मैनेज करते हुए सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं शानदार तरीके से, तभी आप पूरे अपने लक्ष्य को जो है मतलब प्राप्त कर पाएंगे। आपको जो है ड्रीम 100 वाला, जो 56 में से 56 नंबर वाला आपका सपना है, वो पूरा होगा। और आई होप सो कि आप जरूर ऐसा करेंगे। देखो डियर, साथ में ही अभी उत्कर्ष क्लासेस पर चल रहा है होली धमाका ऑफर, बिल्कुल। और ये आपका 9 मार्च से 22 मार्च तक रहने वाला है, जिसमें उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के सभी कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट, साथ ही साथ में याद रखिएगा 100% कैशबैक, अप टू 100% कैशबैक। और जो पेड स्टूडेंट हैं हमारी ऐप के, उनको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर वो कूपन कोड होली अप्लाई करते हैं तो। क्लास 11th और 12th, बिल्कुल क्लास 11th और 12th साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, विज्ञान संकाय के बच्चों के लिए 2026 निश्चय बैच लॉन्च हुआ है। और इस बैच में आपको मैं बता देता हूं, चाहे बच्चा आरबीएसई का है, सीबीएसई का है, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से है, ध्यान रखें इस चीज को, उनके लिए स्टैंडर्ड बैच और प्राइम बैच दोनों ही उपलब्ध हैं। याद रखना कि यहां स्टैंडर्ड बैच केवल और केवल 3,600 मतलब 3,600 रुपए में आपको मिल रहा है, जबकि प्राइम बैच आपको 4,600 मतलब 4,600 रुपए में मिल रहा है। सो डियर, देरी ना करें। अगर कोई स्टूडेंट 11th क्लास में है और वो चाहता है कि मुझे उत्कर्ष से ही पढ़ना है, और वो कॉम्बो, वो चाहता है ऐसा कोई बैच मिल जाए मुझे जिसमें 11th और 12th दोनों में उत्कर्ष के साथ पढ़ूं, तो उन विद्यार्थियों के लिए एक और बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मंथन। बिल्कुल डियर, इसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए 11th और 12th दोनों का कॉम्बो जो है वो आपको मिलता है। स्टैंडर्ड बैच की कीमत है 5600, जबकि आप प्राइम बैच 7100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर, उत्कर्ष के साथ में इस बार होली आप बहुत शानदार तरीके से खुशियों के साथ में मनाएं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली ऑल।